अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में देखने वाले हैं कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। Prepositions are words that help us understand the position और रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स। प्रीपोजिशंस जो है वो हमें कोई भी चीज़ या किसी भी नाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हमें बताते हैं वेयर समथिंग इज, कि कोई भी चीज़ कहाँ है। व्हेन समथिंग हैपेंड, कोई भी चीज़ कब हुई। प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम एट्सेट्रा। प्रीपोजिशंस हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं नाउन के, या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, या फिर टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर बुक एक नाउन है और टेबल एक नाउन है। ये दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हमें बता रहा है प्रीपोजिशंस, और वो है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है। तो यहाँ पर ऑन जो है उसने हमारी हेल्प की है बताने के लिए कि बुक कहाँ है, बुक की पोजीशन बताया है ना। ओके, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इन, इनटू, इनसाइड, इनका मतलब होता है में या के अंदर। ऑन, अपॉन, ओवर, इसका मतलब होता है पर या के ऊपर। एट का मतलब होता है पर, अप का मतलब होता है ऊपर। बिटवीन या अमंग, इसका मतलब होता है बीच में। टू, इसका मतलब होता है को। फ्रॉम, इसका मतलब होता है से। फॉर, मतलब के लिए। बाय, के ज़रिए। बिसाइड, बराबर में। बिहाइंड, पीछे, पीछे की तरफ। अंडर, के नीचे। स्ट्रेट, सीधा। नियर, नज़दीक। नेक्स्ट टू, के बगल में। ठीक है, चले पहले देखते हैं इन, इनटू, इनसाइड। इनका मतलब होता है में या के अंदर। ठीक है, अब तीनों जो है वो अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे इन का मतलब होता है में। ठीक है, द कीज आर इन द ड्रॉअर। चाबियाँ ड्रॉअर में है। शी इज़ वेटिंग इन द कार, वो कार में इंतज़ार कर रही है। देयर इज़ अ सरप्राइज इन द बॉक्स, बॉक्स में एक सरप्राइज है। तो इनका सिंपल मतलब होता है में। ठीक है, इनटू, ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो कमरे में चला गया। अब इनटू का मतलब होता है अंदर ही होता है या फिर में ही होता है, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं हम जब भी कोई भी चीज़ हम मूव करते हुए अंदर ले जा रहे हैं या जा रहे हैं। मूव करते हुए या मोशन करते हुए कोई भी चीज़ जब किसी भी चीज़ में इंटर होती है, जाती है या डालते हैं, तब वहाँ पर हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो कमरे में चला गया। अब कमरे में तो है, में तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो कैसा गया, चल कर गया, यानी मोशन में। तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। और एक देखिए, शी पुट द ग्रॉसरीज इनटू द बैग, उसने सब्जियां बैग में डाली। सब्जियां या जो भी ग्रॉसरी सामान होता है, किराना सामान, उसने बैग में डाली।
शी पुट ग्रॉसरीज इन द बैग। अब बैग में डाली यानी मूव करते हुए डाली ना, मोशन करते हुए। बैग में तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कैसे एंटर हुई कोई भी चीज़? मूव करते हुए या मोशन करते हुए। अगला देखें, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। बिल्ली ने बॉक्स में कूदी। बिल्ली जो है उसने बॉक्स में जंप करी। अब बॉक्स में तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो दूसरा नाउन है, जो हमारा पहला नाउन है, वो कैसे इंटर हुआ ये उस पर डिपेंड है। मूव करते हुए इंटर हुआ ना, मोशन करते हुए। तो यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। अगला देखें, इनसाइड। द बुक्स आर इनसाइड द बैकपैक। किताबें बैग के अंदर है। यहाँ पे हमने इनसाइड का इस्तेमाल किया, अंदर का जो एरिया है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो इन था उसका मतलब होता है में, और इनसाइड मतलब के अंदर, अंदर के एरिया की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। द बुक्स आर इनसाइड द बैकपैक। किताबें बैग के अंदर है। प्लीज वेट इनसाइड द हाउस। कृपया घर के अंदर इंतज़ार करें। अब घर के अंदर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। द ट्रेजर इज़ हिडन इनसाइड द केव। खजाना गुफा के अंदर छुपा हुआ है, यानी के अंदर की बात हो रही, तो यहाँ पे इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे हम। किसी भी चीज़ के अंदर, के अंदर, ठीक है। अगला देखें, ऑन, अपॉन, ओवर। इसका मतलब होता है पर या के ऊपर, ठीक है। ऑन हम इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ को टच करके हम रख रहे हैं, टच करती हुई उसी चीज़ पर है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। टेबल पर हमने बुक रख दी, तो जो बुक है हमारा पहला नाउन, वो दूसरा नाउन यानी टेबल उसको टच कर रही है, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक टेबल पर रखी तो है, लेकिन वो कैसी है? टच कर रही है, तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया। किताब मेज़ पर है, ठीक है। अपॉन, अपॉन इस्तेमाल करते हैं हम जब मूव करके ऊपर जा रही है, ठीक है। जैसे द केक वॉज प्लेस्ड अपॉन द टेबल। केक रखा था, केक मेज़ पर रखा था, यानी हमने मूव करके केक को, कहीं और था, हमने मूव किया और केक को टेबल पर रख दिया, ठीक है। ओवर का इस्तेमाल, अब कोई भी चीज़ ऊपर तो है, पर तो है, लेकिन वो दूसरे नाउन को यानी नीचे वाली चीज़ को टच नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे द बर्ड फ्ली ओवर द हाउस, ठीक है। चिड़िया घर के ऊपर से उड़ गई। अब ये ऊपर से उड़ी ना, विदाउट टच करते हुए, घर को टच नहीं करी, ऊपर से उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ऑन, ऑलरेडी वहाँ पर कोई भी चीज़ रखी हुई थी किसी चीज़ पर। अपॉन, हमने मूव करके कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर रखे। ओवर, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही है, ठीक है, तब हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। एट, एट का मतलब होता है पर, एट का मतलब भी होता है पर, लेकिन हम ये इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक जगह के लिए, ठीक है। जैसे ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस स्टॉप एक जगह है ना, किसी भी जगह की बात कर रहे हैं हम, तो ऐट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आगे अपन देखेंगे कि ऐट का इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं। ये टाइम जो है, ये टाइम प्रीपोजिशंस भी है, ठीक है। एक और एक टाइम प्रीपोजिशन जो हमने ऊपर देखा, ऑन, वो भी टाइम प्रीपोजिशन है, ठीक है। एक और देखा हमने ऊपर, इन, ये भी टाइम प्रीपोजिशन है,
जो हम टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐट का हमने एक तो इस्तेमाल देख लिया कि उसका मतलब होता है पर, लेकिन ये यूज़ करते हैं स्पेसिफिक जगह के लिए। ठीक है, और एक देखिए अप का मतलब होता है ऊपर। शी वॉक्ड अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अंडर, इसका मतलब होता है के नीचे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड, बिल्ली बिस्तर के नीचे सो रही है। ठीक है, किसी भी चीज़ के नीचे की बात हो रही है। हमने ऊपर देखा था इन, जिसका मतलब होता है में। ऑन भी देखा, जिसका मतलब होता है पर। एट देखा, जिसका मतलब होता है पर। इन्हें टाइम प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी टाइम को बताने के लिए कोई भी चीज़ कब हो रही है। ठीक है, जैसे इन का इस्तेमाल हम करते हैं मंथ, ईयर और वेदर को बताने के लिए। महीने, साल और मौसम के बारे में बताने के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इनकी बात करेंगे तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन का इस्तेमाल करते हैं डे या डेट, बर्थडे, फेस्टिवल को बताने के लिए। एट का इस्तेमाल करते हैं हम क्लॉक टाइम के लिए, 3 बजे, 4 बजे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ही विल कम इन मे, ही विल कम इन मे। यहाँ पर मे की बात हुई, ये मे जो है मंथ है ना, और इन हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इन का इस्तेमाल हमने कहाँ किया? मंथ के लिए। ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम इन मे, वो मे में आएगा। ही विल कम ऑन मंडे, यहाँ पे डे की बात हो रही है ना, मंडे डे है, और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, हाँ, ही विल कम ऑन मंडे, तो हमने डे की जब बात आई तो हमने इन का नहीं ऑन का इस्तेमाल किया। ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा। एक और एक देखें, ही विल कम एट 3 o'clock। 3 o'clock जो है 3 बजे, वो क्या है? क्लॉक टाइम है ना, और एट हमारा प्रीपोजिशन है। तो जब यहाँ पे क्लॉक टाइम की बात आई तो हमने एट का इस्तेमाल किया। महीने की बात आई तो हमने इन का इस्तेमाल किया, और दिन की बात आई तो हमने, तो ये थे टाइम प्रीपोजिशंस। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बचे हुए प्रीपोजिशन में देखते हैं। टू का मतलब होता है को। ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से। दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द बीच, वो बीच से लौट रहे हैं, है ना। फॉर का मतलब होता है के लिए। शी बॉट अ गिफ्ट फॉर हर मदर, उसने अपनी माँ के लिए एक तोहफा ख़रीदा। बाय का मतलब होता है के ज़रिए। शी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, उसने ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया। ठीक है, बिसाइड बराबर में। देयर इज़ अ शॉप बिसाइड द बैंक, बैंक के बराबर में एक दुकान है। बिहाइंड मतलब पीछे। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे खड़ा था। स्ट्रेट मतलब सीधा। गो स्ट्रेट अहेड एंड यू विल फाइंड द स्टोर, सीधे आगे बढ़े और आपको दुकान मिल जाएंगी। ठीक है,
नियर मतलब नज़दीक। द सुपर मार्केट इज़ नियर द मॉल। सुपर मार्केट मॉल के नज़दीक है। नेक्स्ट टू मतलब के बगल में। द पार्क इज़ नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। पार्क लाइब्रेरी के बगल में है। अब देखिए, बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन का इस्तेमाल हम दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में की जब बात हो रही है तब करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखें। द बॉल इज़ बिटवीन द टू प्लेयर्स। गेंद दो खिलाड़ियों के बीच है ना। यहाँ पे बीच का हमने इस्तेमाल किया या बीच में का या दरमियान का इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया? जब दो खिलाड़ियों की बात हुई, है ना, टू प्लेयर्स की बात हुई, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? बिटवीन का। ठीक है, उसी तरह अमंग दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में की जब बात हो रही है तब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें। शी फाउंड हर कीज़ अमंग द बुक्स। उसे किताबों के बीच अपनी चाबियां मिली, है ना। एक से ज़्यादा की जब बात थी, किताबों की बात थी, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? अमंग का। ठीक है, तो बिटवीन इस्तेमाल करते हैं दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान कोई भी चीज़ है या बीच में कोई चीज़ है, तब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। दो से ज़्यादा लोग हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं और उनके दरमियान या उनके बीच की जब बात करनी है तो हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवालात बचते हैं तो आप इसको रिपीट करके देख ले या मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।